प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आज के दिन में परमेश्वर एक वचन के द्वारा हमसे बातें करना चाहता है मेरे प्रियो। और आज परीक्षा के बारे में प्रभु आपसे मुझसे बात करना चाहता है। तो हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 13 पद। वहां पर एक अच्छा वचन प्रभु हमें कहता है। वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें प्रॉमिस करता है, वचन दे रहा है वहां पर कि मनुष्य को सहने से ऊपर मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा। हालेलुया। पढ़ेंगे एक वचन, उस वचन को पढ़ेंगे और मेरी पत्नी यहाँ पर है, वो पढ़ेगी इस समय। तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़ोगे जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ मेरे प्रियो, आपका मेरा परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है, जितनी आपकी मेरी ताकत है, जितनी आपकी मेरी शरीर या देह की या अपने मन की जो ताकत है, उससे बढ़कर वह हमारी परीक्षा नहीं लेता। कई बार परीक्षा के प्रकार अलग हैं। कई बार हम कुछ करते हैं और परीक्षा में गिरते हैं, हम गलत करते हैं, हम परीक्षा में गिरते हैं। कई बार परमेश्वर हमें परखने के लिए हमारी परीक्षा लेता है। तो यहां पर लिखा है, परमेश्वर ऐसी परीक्षा नहीं लेगा जिसमें आपकी मेरी सहन शक्ति की ताकत कम हो। जितनी हमारी ताकत है उतनी ही उससे बढ़कर परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता है। हालेलुया। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, पर तुम नीचे अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सुनिएगा। हाँ, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। हालेलुया। परंतु परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, परीक्षा के साथ द्वार भी खोलेगा, परीक्षा के साथ तुम्हें उस परीक्षा में टिकने के लिए ताकत बल भी देगा और तुम्हें उस परीक्षा से बाहर भी निकालेगा। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। कई बार परीक्षा इस शब्द सुनते ही कई लोग डर जाते हैं। परीक्षा, एग्जाम, परीक्षा। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक परीक्षा से जब हम गुजरते हैं तो हम एक लेवल आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा से अगर हम निकल जाते हैं आगे, तो समझ लीजिएगा हमारी एक स्टेप आगे बढ़ गई है। और परीक्षा आपके लिए, मेरे लिए कई बार हो सकता है कि वो दुख हो सकता है, लेकिन यह परीक्षा आपके मेरे लिए आनंद है। क्योंकि परीक्षा के बाद में पारितोषिक होता है, परीक्षा के बाद में रिजल्ट आता है, परीक्षा के बाद में अगर हम परीक्षा में अच्छे टिके हुए हैं तो हम पास हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो परीक्षा सभी के जीवन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कई लोगों को परीक्षा अच्छी नहीं लगती है। चाहे किसी प्रकार की परीक्षा हो, घर के समस्या की परीक्षा हो, जीवन के अंदर की परीक्षा हो, समाज की ओर से आई हुई परीक्षा हो, या आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो स्कूल कॉलेज की परीक्षा हो, एग्जाम हो। लेकिन ये हर एक एग्जाम, हर एक परीक्षा आपको उन्नति की ओर लेकर जाती है, बढ़ोतरी की ओर लेकर जाती है। बाइबल में कई सारे उदाहरण हैं। मैं एक वचन आपके पास में पढ़ना चाहूंगा, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 2 से लेके मेरे ख्याल से 4 पद तक इसको पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में गिरो तो उसको आनंद की बात समझो। अब ये कैसा वचन है? याकूब की पत्री, याकूब हमें ऐसा क्यों बता रहा है कि तुम परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात समझो? क्या कोई है जो परीक्षा में जब जाता है तो आनंद के साथ जाता है? नहीं। परीक्षा आई, परीक्षा की बात सुनते ही चेहरे पे उदासी छा जाती है, डर सा आ जाता है। लेकिन याकूब हमें कहता है, परमेश्वर का दास हमें कहता है, जब नाना प्रकार की परीक्षा, नाना प्रकार, अलग अलग प्रकार की परीक्षा जब गिरते हो, तब क्या करो? इसे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझो? क्योंकि इसके बाद हमारी जीत होगी, इसके बाद मैं पास हो जाऊंगा, इसके बाद मैं और एक स्टेप आगे जाऊंगा, इसके बाद मेरी तरक्की होगी, इसके बाद मुझे बहुत सारा अनुभव मिलेगा। हाँ मेरे प्रियो, परीक्षा चाहे किसी प्रकार की आपके जीवन में परीक्षा हो, परीक्षा आपको उन्नति देता है, परीक्षा आपको एक लेवल आगे लेके जाता है, परीक्षा आपके जिंदगी में तरक्की लेकर आता है। छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा स्कूल के बच्चों का। अगर स्कूल के बच्चे अगर पहली क्लास से लेकर अगर 12वीं तक एग्जाम नहीं देंगे तो 12वीं तक कभी नहीं जाएंगे, 12th क्लास तक वो कभी नहीं जाएंगे।
हर साल में कितनी तो भी बार उनकी एग्जाम होती है। मेरे प्रियो, आप और मैं इस संसार में रहते हुए कई प्रकार की एग्जाम आती है, कई प्रकार के आंधी तूफान आते हैं, कई प्रकार के संकट आते हैं, मुसीबतें आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। उन सभी के अंदर में आपको मुझको स्थिर रहना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, मुझे बल और ताकत दे। हालेलुया। तो परीक्षा जब आती तो आनंद करना, दुखी मत होना, आनंद करना, ताकि मुझे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, मुझे कुछ सीखना है इससे, मुझे मेरी मेहनत को और मेरी ताकत को इसमें लगाना है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की नजर है जो परीक्षा से भागता नहीं, पर परीक्षा के अंदर में डटा रहता है, खड़ा रहता है और परमेश्वर के हाथ को छोड़ता नहीं। और आगे पढ़ना। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखने जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास की परख हो रही है अगर आप परीक्षा में हैं। अगर आप में से कोई भाई बहन मुझे सुन रहा है और आपको लग रहा है कि मैं तो अभी परीक्षा में हूं, ये लॉकडाउन मेरे लिए परीक्षा है, मेरा काम धंधा नहीं मेरे लिए परीक्षा है, मेरे घर में बहुत सी तकलीफ है मेरे लिए परीक्षा है। हाँ, यही तो परीक्षा आपको मुझको मजबूत करती है। और आगे, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। परीक्षा के बाद हमको धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना काम करने दो। जब धीरज उत्पन्न होगा तो आप और मैं सिद्ध बनेंगे, और यही चाहता है परमेश्वर। इसलिए हमारे ऊपर में परीक्षा आती है, मनुष्य के जीवन में हर प्रकार से आती है। कई बार परमेश्वर हमें देता है परीक्षा ताकि उसके अंदर में आप धीरजवंत बने और आप उसके अंदर में उत्तीर्ण हो, आप उसके अंदर में पास हो, आपको बहुत सारा अनुभव मिले, आपकी तरक्की हो, उसमें से प्रभु आपको निकास करता है, उसमें से बाहर आपको परमेश्वर निकालता है, और फिर आप समझते हो कि मैं इस परीक्षा में पास हुआ हूं। इसलिए करता है परमेश्वर, इसलिए हमारे जीवन में परीक्षा आती है ताकि हमें सिद्ध बनना है। हालेलुया, हम सिद्ध बने। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कई सारे परीक्षा बाइबल के कई सारे प्रभु के दास लोगों के जीवन पर आई है। ये परीक्षा के अंदर में परमेश्वर हमें उत्तीर्ण करता है और बहुत सारा अनुभव हमें मिलता है। और हमें याकूब की पत्री पहला अध्याय में जो हमने पढ़ा, वहां पर कहते हैं कि हमें कोई कमी घटी ना हो और हम सिद्ध बने। हर एक एग्जाम, हर एक परीक्षा, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, हाँ मेरे भाई बहन, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, परमेश्वर उसमें से निकालने के लिए ताकत रखता है और आपको उसमें से निकालेगा। इसलिए ताकि वो चाहता है आप सिद्ध बने, आज आप मजबूत बने, आप अनुभवी बने, आप सिद्ध बन जाए। बाइबल के अंदर में बहुत से परमेश्वर के दास हैं। अगर हम अब्राहम का उदाहरण लेंगे, अब्राहम के जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं, जो एकलौता पुत्र 100 साल की उम्र में जो प्रभु ने दिया था, उसी को परमेश्वर ने बलिदान के रूप में मांगा और उसने वो किया, वो पीछे नहीं हटा। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा देखी और बच्चे को जिंदा रखा, इसहाक को जिंदा रखा। परमेश्वर परीक्षा लेता है इसलिए ताकि वो चाहता है आप और मैं मजबूत बन जाए, आपके मेरे पास में बहुत सारा अनुभव हो, आपके मेरे एग्जाम, आपके मेरी परीक्षा मजबूती के साथ हम सिद्ध बनने पाए। अय्यूब राजा का उदाहरण को हम देखेंगे, तनाव के अंदर में था, परीक्षा के अंदर में था, शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था, उसके बच्चे मर गए, उसके धन दौलत संपत्ति सब कुछ चला गया, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। पर जब अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय के अंदर में और 10 पद में जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। और इतना नहीं, जब परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया उसे, तो उसे दुगना भाग उसे मिला। पढ़ेंगे उस पद को इस समय। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सारा दुख उसका दूर कर दिया। और आगे पढ़ना। और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। हालेलुया। जितना अय्यूब के पास पहले था, उससे दुगना परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। उसके 7 पुत्र थे और 3 कन्या थी। परमेश्वर ने दुगना उसे आशीष दिया। उसके धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ परमेश्वर ने उसको दोबारा दुगना ब्लेसिंग करके उसको आशीष दे दिया। और एक उदाहरण हम देखते हैं दावीद राजा का। जब वो छोटा था, उसके सामने कई सारी परीक्षा आई, कई सारी समस्या उसके जीवन में आई,
कई सारे टेम्पटेशन उसके सामने आए, वो जंगल में कई सारे भालू को उसने फाड़ कर गिराया, जंगल के ऐसे क्रूर प्राणी पक्षियों को उसने मारा, सिंह को फाड़ दिया। उसकी परीक्षा में परमेश्वर उसके साथ था, उसकी परीक्षा में परमेश्वर उसको आशीष दिया। इतना ही नहीं, उसने गोलियात को एक ही पत्थर के अंदर में ढेर कर दिया, मार दिया। हाँ मेरे प्रियो, जब परीक्षा आपके जीवन में आती है, मेरे जीवन में आती है, आपके जीवन में आती है, तो आनंद करना है। हाँ, आनंद करना है। हो सकता है हमारे लिए कठिन है, हो सकता है हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आनंद करना, मुश्किल की घड़ी में, संकट की घड़ी में, प्रॉब्लम की घड़ी में और ऐसी कठिन परीक्षा के अंदर में हो सकता है हमारे लिए आनंद नहीं होगा, लेकिन प्रभु हमें कहता है आनंद करो, क्योंकि इसमें से तुम पार होकर जाने वाले हो। आनंद करो, इसमें से तुम आगे जाने वाले हो। तो ये आनंद करो, तुम इसमें सिद्ध बनने वाले हो। हालेलुया। वैसा उदाहरण दानियल राजा का भी है। उसके दुश्मन यही राह देख रहे थे कि ये कब शेर की मान में जाए और खत्म हो जाए और मर जाए। दानियल राजा के जीवन में भी परीक्षा आई, साधारण परीक्षा नहीं आई, मृत्यु की परीक्षा आई। और जब दानियल को सिंह की मांद में डाल दिया तो परमेश्वर ने सिंह के जबड़े को, सिंह के मुंह को बंद कर दिया, शेर के मुंह को बंद कर दिया, और सिंह ने उसे टच भी नहीं किया, उनके मुंह बंद थे। मृत्यु की परीक्षा से परमेश्वर ने उसके बाहर निकाला है। मैं नहीं जानता आज आप किस परीक्षा के अंदर में हैं, लेकिन मेरे भाई बहन, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपके कहना चाहूंगा, आपकी किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, इस लॉकडाउन के अंदर में किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, ध्यान से सुनिएगा, हर परीक्षा के बाद में रिजल्ट आता है, हर परीक्षा के बाद में उत्तीर्ण नाम होते हैं, हर परीक्षा के बाद में विजय हमें मिलता है, क्योंकि विजय देने वाला परमेश्वर आपके मेरे संग है। तो आनंद कीजिए जब परीक्षा आती है, संकट आता है। याकूब की पत्री भी यही कहते हैं, याकूब ने भी यही कहा, आनंद करो। नाना प्रकार की जब परीक्षा आती है तो आनंद करो, क्योंकि तुम्हें एक स्टेप आगे बढ़ना है। जितनी बार परीक्षाएं आती है उतनी बार आप एक लेवल पार कर रहे हो, और ये आनंद की बात है। परमेश्वर का दास पौलुस वचनों के अंदर में कहता है, फिलिप्पी 4:4 के अंदर में, प्रभु में सर्वदा आनंद करो। मैं फिर कहता हूं, आनंद करो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। आई अगेन से रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। यीशु मसीह में जीवित परमेश्वर में आप और मैं हैं, उस पे विश्वास पर, भरोसे पर आप और मैं, तो हमें हमेशा आनंद करना है, और यही आनंद हमारी ताकत है, और वो आनंद देने वाला आपका मेरा परमेश्वर है। इसलिए किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, तैयार रहे, मजबूत रहे, डटे रहे, सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर दाऊद राजा के समान एक परीक्षा से दूसरी परीक्षा, दूसरी परीक्षा से तीसरी परीक्षा से लेके आपको मुझको उसके समान विजय करना चाहता है। अब्राहम के समान, अय्यूब के समान दुगना देना चाहता है। तो डरे नहीं, नाराज ना हो, दुखी ना हो, पर जब भी कोई परीक्षा आती है सावधान रहे, डटे रहे, ताकि परमेश्वर ने आपको परीक्षा का सामना करने के लिए ताकत दिया है, और अगर आपकी ताकत कम पड़ती है तो वो निकास भी करेगा, उसका प्रयोजन भी बनाएगा और द्वार को खोलेगा। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। महान प्यारे परमेश्वर, में समय प्रार्थना करता हूं, हर एक भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं, आज किसी भी प्रकार की परीक्षा में हो प्रभु, मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं। किसी भी प्रकार की परीक्षा, चाहे आर्थिक प्रकार की परीक्षा हो, चाहे शारीरिक प्रकार की परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की हो प्रभु, आज उनके जीवन से यीशु के नाम से निकाले प्रभु, और उसे नष्ट करे, उनको बल और ताकत दे प्रभु, ताकि वो सिद्ध बने प्रभु, उनको धीरज उत्पन्न हो, और ताकि प्रभु आगे बढ़ने पाए। प्यारे पिता, परीक्षा हमें ऊंचाई की ओर लेकर जाती है, और आप हमारे साथ में हैं। अगर आप हमारे साथ में हैं तो प्यारे यीशु, हमें डरने की जरूरत नहीं है, चाहे किसी प्रकार की परीक्षा हो। हर एक भाई बहन को आशीष करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।